Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is nomenclature of alkanes. Dear student, IUPAC nomenclature हम अल्केन की डिस्कस करेंगे। ये IUPAC किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC को हम कहते हैं। दो तरह से इसकी करते हैं। एक तो हम स्ट्रेट चेन के लिए इसकी नेमिंग करते हैं, जिस तरह मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ठीक है, सिंपली। और दूसरी हम करते हैं ब्रांच चेन के लिए, ठीक है ना, ब्रांच अल्केन के लिए, यानी कि स्ट्रेट चेन के साथ अगर कोई ब्रांच भी है या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो फिर उसकी हम नेमिंग किस तरह करेंगे। और अल्केन्स के जो सुफिक्स होते हैं, यानी कि इसका पेरेंट नेम होता है जो लास्ट पे आता है, वो एन, ANE, एन इसके लास्ट पे आएगा इसके नाम के। डियर स्टूडेंट, ये सिंपली स्ट्रेट चेन अल्केन्स की नेमिंग हम इस तरह करेंगे कि हमने पहले उसके नाम एक कॉलम में लिखे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। हम देखते हैं कि जो कार्बन, अगर मीथेन इसमें एक कार्बन होता है, ईथेन इसमें दो कार्बन होते हैं। इसी तरह ये स्ट्रेट चेन की नेमिंग कि हम सिंपली इस तरह करते हैं कि एक कार्बन वाले को हम मीथेन कहते हैं, दो कार्बन वाले को हम ईथेन कहते हैं, तीन कार्बन वाले को प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन, इसी तरह ये 10 तक है, डीकेन तक है। ये स्ट्रेट चेन अल्केन्स की नेमिंग है। अब हम ब्रांच चेन की भी डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये ब्रांच चेन अल्केन की नेमिंग के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, हमारे पास अगर कोई अल्केन है, सबसे पहले उसमें हमने सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमने लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले ना, पॉसिबल चेन जो है ना, वो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, स्ट्रेट चेन, दिस गिव द पेरेंट नेम फॉर द अल्केन। और हमने इसको उसका पेरेंट नेम देना है। पहली बात, हमने एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। और दूसरी बात कि हमने उसको पेरेंट नेम देना है, यानी कि जितने भी कार्बन होंगे, अगर 5 है तो उसका पेरेंट नेम पेंटेन होगा, 6 है तो हेक्सेन होगा, 7 है तो हेप्टेन होगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इसमें 6 कार्बन है और जो रेड कलर से एक ब्रांच शो हुई है, एक सब्स्टिट्यूएंट शो हुआ है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, वो पोजीशन 2 पे शो हुआ है, ठीक है, 2 मिथाइल हेक्सेन। डियर स्टूडेंट, सेकंड वाली एग्जांपल है, इसमें 7 कार्बन है। ये मैंने रफली ऊपर ये काउंटिंग की हुई है। अब देखें, इसमें रेड कलर से हमने ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट शो किया हुआ है, ठीक है, 7 कार्बन है और कार्बन नंबर 3 के साथ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका क्या नाम होगा? 3 मिथाइल हेप्टेन। 7 कार्बन है, 7 कार्बन वाले को हेप्टेन कहते हैं, इसका पेरेंट नेम है। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, इसमें भी 7 कार्बन है, ठीक है, और कार्बन नंबर जो 3 है उसके साथ एक मिथाइल है और कार्बन नंबर 4 के साथ एक मिथाइल है। और इसका हम नाम इस तरह लिखेंगे 3,4 डाई मिथाइल, क्योंकि अब 2 मिथाइल ग्रुप है। और पेरेंट चेन का क्या नाम होगा? 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। डियर स्टूडेंट, ये था पहला रूल। अब दूसरा रूल क्या है कि अगर हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कम ब्रांच को या सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिले। फिर डियर स्टूडेंट सुने, हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमने स्ट्रेट चेन एक ले ली, पेरेंट चेन, 7 कार्बन है। अब एक हमारे पास जो ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर 3 पे है और दूसरा हमारे पास है कार्बन नंबर 4 पे है। कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल है और कार्बन नंबर 4 पे ईथाइल है। हम नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। राइट साइड से हमने नंबरिंग की, तीन तीन नंबर कार्बन पे हमारे पास मिथाइल आ रहा है और कार्बन नंबर 4 पे हमारे पास इथाइल आ रहा है। अब हम नेम इसका किस तरह लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकली इसको हम लिखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली लेटर में जो सबसे पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए हम इसका जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे 4 इथाइल, 3 मिथाइल और कार्बन कितने हैं? 7, तो हेप्टेन हो जाएगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। डियर स्टूडेंट, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ये बताया गया है कि
जो हम पेरेंट नेम है वो लास्ट पे आता है, और जो ब्रांच या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के साथ, उसको हम पहले लिखते हैं। और वो मैंने तरीका बताया कि हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कम ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिले। अब देख सकते हैं इसमें भी 6 कार्बन है हमारे पास, यानी कि जो रूट नेम है इसका, जो पेरेंट नेम है वो तो हेक्सेन हो जाएगा। अब रेड कलर का मिथाइल यानी कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कार्बन नंबर 2 पे, तो क्या नाम होगा, 2 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट वाली एग्जांपल इसके साथ जो उसमें 7 कार्बन है, और 7 कार्बन में कार्बन नंबर 3 के साथ हम मिथाइल लगाई, हमने पीछे भी डिस्कस किया एग्जांपल। 7 कार्बन रूट नेम पेरेंट नेम क्या होगा उसका, हेप्टेन होगा। और ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन नंबर 3 के साथ। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम पहले लिखते हैं और रूट नेम हम पेरेंट नेम लास्ट पे लिखते हैं, 3 मिथाइल हेप्टेन। डियर स्टूडेंट, 4 वाला जो हमारे पास रूल आता है वो ये है कि अगर स्ट्रेट चेन पॉसिबल चेन के ऊपर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो फिर हम क्या करेंगे। रूल 2 जो है वो आपने याद रखना है, चाहे 2 हैं चाहे 3 4 लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट, जितने भी लगे हैं, सबसे पहले हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कम सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिले। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें जो हमारे पास कार्बन है वो 6 है। ठीक है, और ये देखें हम ग्रीन के साथ और रेड के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट शो किए हैं। रेड के साथ जो शो किया है वो है मिथाइल, ठीक है, और जो हमने ग्रीन के साथ शो किया है वो है इथाइल। ठीक है, 2 कार्बन है। अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कम सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला है। मिसाल के तौर पे हम अगर राइट साइड से कर रहे हैं तो कार्बन नंबर 3 पे इथाइल आ रहा है और कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल आ रहा है। जबकि हम अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल आ रहा है और कार्बन नंबर 4 पे इथाइल आ रहा है। यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम कहाँ से नंबर मिल रहा है, जब हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड से करें तो 2 पे मिथाइल आ रहा है और 4 पे इथाइल आ रहा है। और फिर लिखना किस तरह है, इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है कि अल्फ़ाबेटिकली जो लेटर सबसे पहले आता है उसको पहले लिखना है, यानी कि ई, इथाइल पहले आता है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो किस तरह हम इसको लिखेंगे, 4 पे है इथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम होगा। और 5वें नंबर पे जो है, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन यूज द नंबर ट्वाइस, यानी कि एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर मौजूद हैं तो फिर हम उसका नाम किस तरह लिखेंगे। देखें, हेक्सेन है, 6 कार्बन है और एक ही कार्बन पे मिथाइल भी है और इथाइल भी है। नेम सिंपल है, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है आपने, 3 इथाइल और 3 पे ही कार्बन नंबर 3 पे ही मिथाइल है, तो कैसे लिखेंगे, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, सिंपली। डियर स्टूडेंट, पहले हमने बात की है कि एक ही कार्बन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच हो तो वो कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे एक ही कार्बन पे अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच अटैच हो तो उसकी नेमिंग हम किस तरह करेंगे। ये रूल नंबर 6 है। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले सिंपली 1 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो हम इसको पहले वाले को कहेंगे मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही कार्बन पे 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो हम किस तरह उसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, राइट साइड पे, सबसे राइट साइड पे 4 मिथाइल ग्रुप है। डियर स्टूडेंट, 4 मिथाइल ग्रुप है, रेड कलर से इसको शो किया गया है। अब देखें, एक ही कार्बन पे है 2 और हम इसका पेरेंट अगर टोटल कार्बन सेलेक्ट करें, पहला रूल लगा के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, तो 5 कार्बन आते हैं। 5 कार्बन, रूट नेम इसका क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। और एक ही कार्बन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा। डियर स्टूडेंट, दोनों तरफ से नंबरिंग करना बेहतर होगा, क्योंकि दोनों की तरफ से कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट साइड से शुरू कर लें या राइट साइड से शुरू कर लें, कार्बन नंबर 2 पे ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। नंबरिंग किस तरह करेंगे, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, क्योंकि 4 मिथाइल हैं। ठीक है, अगर 3 होते तो ट्राई मिथाइल, 2 होते तो डाई मिथाइल। इसी तरह ही जो मिडल वाली एग्जांपल है उसमें देखें, अब हमारे पास पेंटेन ही है
लेकिन अब डिफरेंट कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गए हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी हम 3 मिथाइल हैं, पहले 4 से तो टेट्रा का, अब 3 है तो ट्राई मिथाइल कह देंगे, ठीक है। अगर 2 होंगे तो डाई मिथाइल कह देंगे। हम नंबरिंग उसके हिसाब से करेंगे जितने सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप अटैच हैं किसी कार्बन के ऊपर। डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 7, हमारे पास 2 पॉसिबल लॉन्ग चेन आ जाती हैं, यानी कि उनके कार्बन सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे। अगर हम ये एग्जाम्पल को देखें, अगर मैं स्ट्रेट चेन लूँ तो कार्बन बनते हैं 7। अगर मैं कार्बन नंबर 4 से नीचे आ जाऊँ, ग्रीन की तरफ आ जाऊँ, तब भी मेरे पास कार्बन 7 बनते हैं। लेकिन अगर यहाँ टाई हो गया, 7 कार्बन है, तो फिर हम देखेंगे ब्रांचेस किस में ज़्यादा हैं। स्ट्रेट चेन में ब्रांचेस ज़्यादा आ रही हैं या वो ब्रांच में इसकी ज़्यादा ब्रांचेस और लगी हैं। 4 के नीचे अगर ग्रीन की तरफ से हम काउंटिंग करें तो तब ज़्यादा ब्रांचेस आ रहे हैं। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन को ले रहा हूँ तो मेरे पास 4 ब्रांचेस आ रही हैं। तो अगर मैं 4 के नीचे बिल्कुल जो ग्रीन कलर का प्रोफाइल लिखा है इसको भी ऐड कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ 2 ब्रांचेस बन रही हैं। एक तो वो मिथाइल ग्रुप है और दूसरा कार्बन नंबर 4 पे राइट साइड पे जितने कार्बन है ये एक ब्रांच बन जाएगी। तब मेरे पास 2 ब्रांचेस बन रही हैं। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करूं तो मेरे पास 4 ब्रांचेस बन रही हैं। अब काउंटिंग किस तरह से करूंगा, ये मैं पहले भी आपको इतनी दफ़ा बता चुका हूं कि काउंटिंग हम नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। और कार्बन नंबर 2 पे राइट साइड की तरफ से आए तो कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल रेड कलर से शो किया हुआ है, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल, कार्बन नंबर 4 पे प्रोपाइल और कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल। और हम लिखेंगे किस तरह, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, रूट नेम को बाद में लिखेंगे। 7 कार्बन है तो रूट नेम क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। 3 मिथाइल है, पोजीशन पर इनकी शो करेंगे कौन कौन सी पोजीशन पे ये लगे हैं, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5। 2 3 5 कितने हैं, 3 है, ट्राई मिथाइल। और कार्बन नंबर 4 पे प्रोपाइल है। 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 4 प्रोपाइल, हेप्टेन। इसका रूट नेम क्या होगा, हेप्टेन 7 कार्बन है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वाला रूल हमारे पास ये है कि हमने जब सिलेक्ट कर ली एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट दोनों एंड से सेम पोजीशन पे अटैच है, यानी कि लेफ्ट से आप नंबरिंग करें तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, राइट से नंबरिंग करें तो फिर भी 2 पे आ रहा है, तो फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कि दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है। पहला पहला तो आ गया जी कार्बन नंबर दूसरे पे और कार्बन नंबर 2 पे, यहाँ से दोनों एंड पे। अब जो और भी तो कोई ना कोई होगा, अगर तो बस 2 ही हैं तो जहाँ से मर्जी आप नंबरिंग कर लो। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यानी कि एक तो आ गया कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट साइड से करें तो एक आ गया कार्बन नंबर 2 पे अगर राइट साइड से करें, ये तो एक एक आ गया। इसके अलावा भी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है फिर वो देखेंगे वो कौन सी पोजीशन पे है, वो जहां से करीब यानी कि उसे कम नंबर मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, जहां से उसे कम नंबर मिलेगा वहां से उसकी नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसकी मैंने राइट साइड से नंबरिंग की है तो कार्बन नंबर 2 और 3 पे 2 मिथाइल है और कार्बन नंबर 5 पे एक है, ठीक है ना, एक एक इन पे अटैच हुआ है। अगर मैं यही नंबरिंग लेफ्ट साइड से करता तो मेरे पास 2 पे तो चलो आ गया बिल्कुल उसी तरह ही, यहाँ से भी करें तो 2 पे है, लेफ्ट से भी करें 2 पे है, राइट से भी करें 2 पे आ रहा है मिथाइल। तो फिर जो दूसरा मिथाइल है ना वो 4 पे आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने भी कहा सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। 1 1 पे ये तो टाई हो गया ना, लेफ्ट साइड से करें 2 पे आ रहा है, राइट साइड से करें 2 पे, यहाँ तक तो ठीक था, टाई हो गया, जहाँ से मर्जी कर लो आओ। लेकिन अगर और कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो फिर हम वहाँ से करेंगे जहाँ से कम नंबर मिले। तो 3 राइट साइड से करें तो 3 मिल रहा है, यहाँ से कम नंबर मिल रहा है, तो हम इसका नाम इस तरह से लिखेंगे 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। और नीचे उसका वो दूसरा नाम भी लिखा है, अगर मैं राइट साइड से करूँ तो वो सही नहीं है, लिखा है नॉट 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें देख लें आप कम से कम नंबर किसको, 2 है ऊपर भी नीचे भी 2 है, ये तो सेम है, ऊपर 3 है नीचे 4 है, यहाँ ही काम खत्म हो जाता है। कम से कम किसका, 3 वाले का, हम वो वाला नाम इसका सिलेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट पे ये 2 एग्जांपल्स हैं, इसको आपने सोल्व करना है, रूल्स को अच्छी तरह पढ़ना है और फिर इसके ऊपर अप्लाई करना है।
जब आप अप्लाई करना सीख जाओगे तो बहुत ईजी रहेगा ये आपके लिए नेमिंग करना अल्केन्स की। अक्सर ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, आपको स्ट्रक्चर दिया जाता है, आपसे उसका नाम पूछ लिया जाता है कि इसका नाम लिखें, ठीक है, आईयूपीएसी नेम लिखें इसका। ये अक्सर ये एंटी टेस्ट में ये काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।